Hi, hello, and welcome to Anamika Story One. आज हम सुनने जा रहे हैं एक प्यारी सी प्रेम कहानी जिसका नाम है अधूरे हम। चैप्टर 16। तो बिना देर किए हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। सिटी हॉस्पिटल के एक स्ट्रेचर पर खून से लथपथ एक औरत बेहोश थी। उसके सिर से बहुत खून बह रहा था और उसके पूरे कपड़ों पर खून ही खून था। दूसरे स्ट्रेचर पर एक लड़की थी जो उस औरत की ही तरह खून से लथपथ थी। उसके सिर पर गहरी चोट आई थी और वो भी बेहोश थी। डॉक्टर उन दोनों को इमरजेंसी में लेकर चले गए। कुछ देर पहले वैशाली जिस कॉफ़ी शॉप में गई थी वो कॉफ़ी शॉप पार्क से ज़्यादा दूर नहीं था। वैशाली जब बाहर आई और कुछ दूर गई तो उन्होंने देखा कि कुछ दूर पर सिया और भव्या दोनों किसी को ढूंढ रहे थे। तभी उनकी नज़र एक ट्रक पर पड़ी जो तेज़ी से सिया की तरफ ही आ रहा था। वैशाली जी जल्दी से सिया के पास जाने लगी। उस ट्रक पर अभी तक ना सिया का ध्यान था और ना ही भव्या का। जब ट्रक सिया के बहुत पास आ गया था वैशाली ने सिया को वहाँ से हटा दिया, लेकिन वो खुद ट्रक के नीचे आ गई। और दूसरी ओर जब भव्या ने देखा कि ट्रक तेज़ी से सिया की तरफ ही आ रहा था, वो भी सिया को बचाने के लिए बिना सड़क पर ध्यान दिए सिया की ओर ही बढ़ गई। पर एक कार अचानक से उसके आगे आ गया और वो खुद को संभाल नहीं पाई। वो नीचे गिर गई और उसका सिर एक पत्थर पर जा लगा। सिया ने खुद को संभाला और पीछे मुड़कर देखा तो वैशाली खून से लथपथ सड़क पर पड़ी थी। सिया जोर से चीखी, माँ! सिया उनकी ओर दौड़ी और वैशाली के पास आ गई और घुटनों पर बैठकर उनके सिर को अपने गोद में लेकर उनके गालों पर हाथ से हल्के से मार रही थी। सिया की आंखों में आंसू थे। वो बहुत बहुत रो रही थी और बहुत दर्द से अपने माँ को उठा रही थी। माँ, माँ उठिए, माँ अपनी आंखें खोलिए, माँ, माँ! आसपास लोग इकट्ठा हो गए। आन्या भी लोगों की भीड़ को देखकर वहाँ चली गई। सिया का ध्यान अभी तक भव्या पर नहीं गई। वो वैशाली जी को ही पुकार रही थी। जब आन्या ने भीड़ को साइड में करके आगे आई तो उसने देखा सिया वहाँ थी और उसकी गोद में वैशाली जी का सर। वो जल्दी से सिया के पास गई। तभी उसकी नज़र भव्या पर चली गई। आन्या भी बहुत दर्द से कहने लगी, माँ! और भव्या, भव्या का क्या हुआ? माँ, माँ उठिए! आन्या के मुंह से भव्या का नाम सुनकर सिया उस तरफ देखी और वो भी भव्या का नाम लेने लगी। सिया बोली, प्लीज़ प्लीज़ जल्दी से कोई एम्बुलेंस को फ़ोन करिए, प्लीज़। भीड़ जमा होने के कारण राघव का कार वहीं पर रुक गया था। राघव ड्राइवर से पूछा, क्या हुआ? तो ड्राइवर ने कहा, सर लगता है आगे कुछ हुआ है। सिया ने तभी जोर से चिल्लाई, जल्दी से एम्बुलेंस को कोई फ़ोन करो। उसकी आवाज़ में दर्द और डर साफ पता चल रहा था। राघव के कानों में जब ये आवाज़ पड़ी तो वो कार से बाहर आया और भीड़ में से गुजरते हुए आगे चला गया। राघव की नज़र जब सिया और सिया के गोद में खून से सनी हुई वैशाली पर पड़ी, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो भागते हुए उनके पास गया और सिया अभी भी चिल्ला रही थी। राघव वैशाली के पास जाकर उन्हें पुकारने लगा, माँ, माँ क्या हुआ? उठिए ना। सिया रोए ही जा रही थी। राघव ने जोर से चिल्लाया, अजय एम्बुलेंस को बुलाओ जल्दी। अजय एम्बुलेंस की ओर देखते हुए बोला, सर एम्बुलेंस आ गई। एम्बुलेंस में से 2 लोग आए और स्ट्रेचर पर पहले वैशाली को और फिर भव्या को गाड़ी में लेकर चले गए। सिया और आन्या इमरजेंसी वार्ड के बाहर ही इंतज़ार कर रहे थे। राघव भी वही था। उसका सफ़ेद शर्ट पूरा खून से सना हुआ था। सिया की सफ़ेद कुर्ती और उसके हाथों में खून ही खून था। राघव गुस्से में अजय से कहने लगा, हमारे आदमी से कहो कि पता लगे कि वहाँ क्या हुआ था।
तो अजय ने कहा, मैंने कह दिया है सर। राघव के मन में बहुत कुछ चल रहा था। आज जो भी वैशाली ने उससे कहा वो सब के बारे में सोच रहा था। उसने अजय की तरफ देखा और उसे कुछ समझाया। राघव के समझाने के बाद अजय की आंखें खुली की खुली रह गई। वो राघव से कहने लगा, सर आप श्योर है ना? ये सुनकर राघव ने अपनी आंखें छोटी करके अजय को थोड़ा गुस्से से देखा और कहा, हमने जो कहा वो करो। अजय ने सिर हिला दिया और एक फ़ोन करने वहां से चला गया। राघव को आज जो भी हुआ वो इत्तेफाक नहीं लग रहा था। उसने सिया की ओर देखा जो आन्या के कंधे पर सिर रखकर रो रही थी। राघव सिया को देखकर खुद से कहने लगा, माँ की हालत सच में बहुत खराब है। अगर जो माँ ने कहा वो सब के बारे में सोचा जाए और अभी जो हुआ ये हादसा ना होकर किसी की साजिश हुई तो। वो सिया के चेहरे को देखने लगा जो रोने की वजह से लाल हो चुका था। अब इस प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है। कुछ देर बाद भव्या के कमरे से डॉक्टर बाहर आया। सिया और आन्या उनकी ओर चले गए। सिया रोते हुए डॉक्टर से पूछी, भव्या कैसी है? डॉक्टर ने कहा, देखिए उनका बहुत खून बह चुका है और सिर के पीछे पत्थर लगने की वजह से सिर में बहुत गहरी चोट आई है। हमें उनका ऑपरेशन करना होगा वरना। तो आन्या कहने लगी, तो कीजिए ना ऑपरेशन। तो डॉक्टर ने कहा, देखिए मैडम, इस वक्त हमारे हॉस्पिटल में कोई न्यूरोसर्जन अवेलेबल नहीं है। हम कोशिश करते हैं बुलाने की, पर प्रॉब्लम यह है कि आपके बहन के पास ज़्यादा वक्त नहीं है। सिया को यह सब सुनते ही गुस्सा आ गया। वो गुस्से में बोली, क्या क्या मतलब आपका कि कोई सर्जन नहीं है? ये हमारी बहन की जिंदगी का सवाल है। एक डॉक्टर अंदर से बाहर भागते हुए आया और बोलने लगा, सर पेशेंट की कंडीशन अनस्टेबल है। डॉक्टर अंदर चला गया। सिया और आन्या रूम के छोटे से खांच के शीशे से अंदर देखने लगे। राघव उनके पास आके कहने लगा, उसे कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। सिया और आन्या दोनों ने ही राघव की तरफ देखा। तभी अजय वहां पर आकर राघव से कहने लगा, सर ये रहे पेपर और मैंने उन्हें फ़ोन कर दिया है, आते ही होंगे। सिया कन्फ्यूजन में राघव को देख रही थी। उसके आंखों में अभी भी आंसू थे। राघव ने गहरी सांस ली और बोला, अगर तुम्हें अपने बहन को बचाना है तो तुम्हें इन पेपर पर साइन करने होंगे। तो सिया ने उस पेपर्स को देखते हुए पूछा, कैसे पेपर्स? तो राघव ने कहा, खुद ही देख लो। सिया ने वो पेपर्स लिए और पढ़ने लगी। पहले के 2 शब्द पढ़ते ही वो दंग रह गई। आन्या ने भी सिया के साइड में खड़े होकर पेपर्स पढ़ लिए थे। वो भी हैरान हो गई। सिया ने पूछा, ये क्या है? तो राघव ने कहा, कॉन्ट्रैक्ट, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। तुम्हें हमसे शादी करनी होगी और बदले में हम तुम्हारे बहन को बचा सकते हैं। सिया ने कहा, पर ये सब? तो राघव ने कहा, तुम्हारे पास वक्त नहीं है। अभी तुमने ही कहा है ये तुम्हारे बहन की जिंदगी का सवाल है। राघव ने उसे पेन थमा दिया। सिया ने पेपर को देखा। उसके आंखों में से आंसू बह रहे थे। सिया ने पेन लिया, अपने आंखें बंद कर लिया। उसे उन चारों लोगों के साथ हंसी खुशी बिताए हुए वो सारे लम्हे याद आ रहे थे। आन्या कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। वो सिया को रोकना चाहती थी पर भव्या को बचाना भी चाहती थी। सिया ने अपनी आंखें खोली और उन पेपर्स पर साइन कर दिया और पेपर्स साइड में रखकर फिर से रूम के पास चली गई। राघव ने वो पेपर्स लिए और अजय को दे दिया और कहा, तुम्हें पता है ना कि आगे क्या करना है? अजय ने अपने सिर हिला दिया और कहा, सर वो आ गए। 2 आदमी जल्दी से वहां आए और उसी वक्त भव्या के रूम से डॉक्टर भी बाहर आए। उन 2 आदमियों से पहला आदमी बोला, हेलो सर। राघव डॉक्टर को देखा और बोलने लगा, ये न्यूरोसर्जन है, ये करेंगे ऑपरेशन। राघव ने ये सब कहा ही था कि उन दोनों लोगों में से एक आदमी अपना हाथ आगे कर दिया और दोनों भव्या के रूम में चले गए।
दूसरे आदमी जो डॉक्टर ही था उसने राघव को देखा तो राघव ने कहा, माँ उस कमरे में है। आन्या ने राघव को वैशाली जी को माँ कहते हुए सुना तो थोड़ा हैरान हो गई। राघव ने उन्हें सड़क पर भी माँ कहकर ही बुलाया था, पर तब किसी का ध्यान उस पर नहीं गया। वो डॉक्टर भी हैरान था ये सब सुनकर, क्योंकि सभी लोग जानते थे कि राघव महिमा सिंघानिया का बेटा है। वो महिमा सिंघानिया जो सिंघानिया इंडस्ट्रीज को बहुत मुश्किल वक्त पर संभाला था और उसे फिर से एक नई पहचान दिलाई थी। डॉक्टर ने कुछ नहीं कहा और अंदर चला गया। अजय भी रजिस्टर ऑफिस जाकर सारा काम निपटा रहा था। उसे राघव के साथ काम कर रहे बहुत वक्त हो गया था, पर आज जो राघव ने डिसीजन लिया वो उसे भी समझ में नहीं आया। और अर्जुन भी इस वक्त वहाँ नहीं था। उसने फ़ोन उठाया और किसी को फ़ोन कर दिया और कहा, सर। तो दूसरी तरफ से एक आदमी बोला, क्या हुआ? अजय ने कहा, वो सर। वो आदमी बोला, अगर तुम आशीष कपूर के बारे में फ़ोन कर रहे हो तो कल रात ही हमने हमारे आदमी को उस पर नज़र रखने के लिए कह दिया है। तो अजय ने कहा, सर दरअसल बात यह है कि अजय ने उसे सब कुछ बता दिया और आगे कहा, अर्जुन सर भी यहाँ नहीं है और विवान सर कंपनी के लीगल मामलों को डील कर रहे हैं। तो हमें लगा कि वो आदमी अजय की बात को बीच में काटते हुए बोला, अगर उन्होंने कुछ किया है तो सोच समझ कर ही किया होगा। इस बारे में किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है और अगली बार जब तक वो नहीं कहेंगे तुम उनकी बातें हम तक नहीं पहुंचाओगे, समझे? ये सुनकर अजय ने मन ही मन सोचा, ये बात भी सही है, राघव सर के बारे में मुझे कुछ नहीं बताना चाहिए था इन्हें। वो उस आदमी से कहने लगा, सॉरी सर, वो उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया था तो बस। तो वो आदमी बोला, ठीक है, आशीष कपूर के खिलाफ हमारे पास कुछ सबूत आए हैं, हम तुम्हें वो भेज रहे हैं, उन्हें न्यूज़ में लीक करवा देना। तो अजय ने कहा, जी। हॉस्पिटल में वैशाली जी के कमरे से डॉक्टर बाहर आया। सिया और राघव उनके पास गए। आन्या सिया के पीछे ही थी। डॉक्टर ने राघव को देखते हुए धीरे से कहा, सॉरी सर, हमने बहुत कोशिश की है पर उनकी हालत बहुत ख़राब है। ये सुनते ही सिया ने 2 कदम पीछे ले लिए। वो डॉक्टर आगे बोला, उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं है, आप उनसे मिल लीजिएगा। सिया और आन्या ये सब सुनकर तो टूट ही गए। वो एक दूसरे को पकड़कर रोने लगे। तभी वहाँ सिया के मामा आ गए। उन्होंने भी डॉक्टर ने जो कहा वो सुन लिया था। वो भी अपने आप को संभाल नहीं पाए और रोने लगे। रवि वहाँ आकर सिया को बुलाने लगे। सिया ने सुना कि कोई उसे बुला रहा है। उसने उस तरफ देखा तो वहाँ पर रवि था। सिया भागकर उनके गले लग गई और रोते हुए कहने लगी, मामा जी, वो माँ। उसके मुंह से आवाज़ भी मुश्किल से निकल रही थी और वो आगे कहने लगी, वो डॉक्टर ने। रवि सिया का सिर सहलाते हुए कहा, बेटा खुद को संभाल, अगर तुम ऐसे कमज़ोर पड़ोगी तो भाव्या को कौन संभालेगा। यह सब कहते हुए रवि की नज़र राघव पर पड़ी। रवि फिर सिया को साथ लिए वैशाली के कमरे में चला गया और उनके पीछे आन्या और राघव भी थे। वैशाली जी के मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा था। उनके कमरे में जाते ही सिया और आन्या उनके तरफ चले गए। सिया उनके हाथ को पकड़कर बोली, ये सब हमारी वजह से हुआ है। और वो उनके हाथ को अपने माथे पर लगाकर रोने लगी और वो आगे बोली, हमें माफ़ कर दीजिए माँ। वैशाली गहरी सांसें लेते हुए बोली, सिया ऐसे कभी मत सोचना बेटा। और वो आन्या की तरफ देखकर बोली, आन्या खुद का ध्यान रखना बेटा और भव्या का भी। रवि ने अपने हाथ से वैशाली का सिर सहलाते हुए उसे बुलाया, वैशाली। तो वैशाली ने कहा, भैया हम अपने पति के पास जा रहे हैं। रवि के आंखों से आंसू अब वैशाली के माथे पर गिर रहे थे। वैशाली ने राघव को देखा जो सिया के पीछे ही खड़ा था।
उसने अपना हाथ राघव की तरफ बढ़ाया और कहने लगी, राघव बेटा। राघव ने एक हाथ से वैशाली जी के हाथ को थामा और दूसरे हाथ से सिया के कंधे पर रखकर बोला, सिया राघव सिंघानिया है, हम उसका ख्याल रखेंगे। ये सुनते ही रवि तो हैरान हो गया, पर वैशाली जी ने खुशी से कहा, सच? राघव ने हाँ में गर्दन हिला दिया। उसने सिया को अपने पास बुलाया और उसके चेहरे को देखते हुए मुस्कुरा दिया और साइड के मशीन में एक सीधी सी लाइन दिखाने लगी। सिया ये देखकर दंग रह गई और अपने माँ को बुलाने लगी। माँ बात करिए, माँ। रवि ने जोर से, डॉक्टर जल्दी आइए। रवि के बुलाने से डॉक्टर अंदर आया और उन्होंने चेक करके बोला, सॉरी, शी इज नो मोर। सिया जोर से रोने लगी। वो 2 कदम पीछे गई और राघव से टकराते ही मुड़कर राघव के सीने में अपना सिर छुपा के रोने लगी। राघव ने सिया को अपने बाहों में ले लिया और उसे रोने दे रहा था। आन्या भी रवि के गले लग गई और रोने लगी। रवि को वैशाली के जाने का गम था, पर उसका ध्यान तो राघव और सिया पर ही था। वो इस बात से खुश नहीं था कि सिया ने राघव से शादी कर ली थी, पर वो अब कुछ कहने की स्थिति में नहीं था। कुछ देर बाद सब लोग बाहर आ गए और डॉक्टर ने फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के बाद वैशाली के देह को मुर्दाघर में रखवा दिया था। वो सब लोग भव्या के रूम के बाहर इंतजार कर रहे थे। ऑपरेशन बहुत लंबा चला। राघव को बीच में दादाजी का फ़ोन भी आया था, पर राघव ने उन्हें कह दिया कि वो आज घर नहीं आ सकता। सर्जरी पूरा होते होते सुबह के 4 बज गए थे। डॉक्टर बाहर आया और बोला, वो अभी ठीक है, कुछ देर बाद रूम में शिफ्ट किया जाएगा। रवि ने कहा, धन्यवाद। डॉक्टर सीधा राघव के पास गया और कहने लगा, सर, अभी उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, बस कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। उनके ठीक होते ही हम उन्हें या तो हमारे हॉस्पिटल शिफ्ट कर सकते हैं या मैं अपनी टीम को यहाँ बुला सकता। राघव ने कुछ नहीं कहा, बस उन्हें देखकर अपना सिर हिला दिया। सिया को भव्या के बारे में सुनकर थोड़ा हल्का महसूस हुआ, पर उसे एक डर अभी भी सताया जा रहा था। जब भव्या को माँ के बारे में पता चलेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगी। सिया राघव के पास गई और कहने लगी, थैंक यू, आपने हमारी बहन को बचा लिया। इससे आगे वो कुछ कहती, सिया बेहोश होकर गिरने लगी, पर राघव ने उसे थाम लिया। राघव सिया के गालों को तपतपाते हुए कहने लगा, सिया क्या हुआ? सिया उठो। आन्या उसके पास गई और उसे भी बुलाने लगी, सिया। डॉक्टर अभी भी वही था, तो डॉक्टर ने कहा, सर 1 मिनट। डॉक्टर ने उसे चेक किया और कहने लगा, सर, ये तनाव की वजह से बेहोश हो गई, आप इन्हें थोड़ी देर आराम करने दीजिए। राघव ने सिया को रूम के बेड पर सुला दिया। कुछ देर बाद भव्या को रूम में शिफ्ट किया जा चुका था। सिया को भी होश आ गया था। आन्या उसे जूस देते हुए, ये जूस पी ले। सिया बिना जूस पिए पूछी, भव्या कहाँ है? आन्या बोली, वो देख, उसे इसी रूम में शिफ्ट किया गया है, वो अभी ठीक है और डॉक्टर ने कहा है किसी भी वक्त उसे होश आ सकता है। आन्या जानती थी कि जब तक वो भव्या के बारे में नहीं जान लेगी तब तक सिया शांत नहीं होगी। आन्या आगे बोली, अब तो ये जूस पी ले, पता है तुम सुबह बेहोश हो गई और अब जाकर होश में आई हो, हम सब कितना डर गए थे पता है तुझे? सिया पूछी, सुबह मतलब? आन्या बोली, अभी रात होने को आई है सिया, देख 7 बज रहे हैं। पता है राघव सर कितने घबरा गए, जब इतनी देर हो गई फिर भी तुम होश में नहीं आई तो उन्होंने तो 4-5 बार डॉक्टर को यहाँ बुला लिया था। आन्या ने सिया को जूस पिलाते हुए ये सब कह दिया था। सिया को लगा नहीं था कि राघव उसकी इतना केयर भी कर सकता है। सिया ने जूस पी लिया था। कुछ गार्ड्स को जब पता चला कि सिया को होश आ गया है, उन्होंने तुरंत राघव को फ़ोन करके बता दिया था। राघव एक कॉल करने के लिए गया था। जब उसे गार्ड का फ़ोन आया वो थोड़ा रिलैक्स हो गया।
जब वो सिया के पास जाने के लिए पलटा तो वहाँ रवि उसके सामने आ गया था। रवि ने कहा, हमें तुमसे बात करनी है। राघव ने कहा, बोलिए। रवि ने कहा, यहाँ नहीं, कहीं और चलकर बात करते हैं। राघव कुछ देर उन्हें देखने लगा और उसके बाद कहने लगा, ठीक है। वो दोनों एक जगह पर गए जहाँ पर कोई नहीं था। राघव ने कहा, बोलिए। तो रवि ने कहा, सिया के साथ अपनी शादी तोड़ दो। तुम्हें पता नहीं तुमने क्या कर दिया है। सिया के करीब रहना मतलब मौत को न्योता देना है। जो भी उस लड़की के पास रहता है वो जान से जाता है। पहले अमन जीजा जी और अब वैशाली। अगर तुमने उसे अपने साथ रखा तो तुम्हें भी एक दिन अपनी जान गंवानी पड़ेगी। रूम में भव्या को होश आ रहा था। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। आन्या और सिया उसके पास ही बैठे थे। भव्या को होश आते देख आन्या जल्दी से बाहर जाकर गार्ड को कहकर वो डॉक्टर को बुला दिया। भव्या के सिर में बहुत दर्द हो रहा था। दर्द के मारे उसने एक आह भरी। सिया जल्दी से बोली, भव्या भव्या डॉक्टर आ रहे हैं। भव्या को समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है। उसने अपने आंखें बंद करके याद करने की कोशिश की कि क्या हुआ था। दिमाग पर ज़्यादा जोर देने के कारण उसके सिर में और दर्द होने लगा। आन्या कहने लगी, शांत हो जा भव्या, शांत, हम लोग यहीं हैं। आन्या और सिया भव्या को शांत करने की कोशिश कर रहे थे पर वो नहीं हो रही थी। भव्या को याद आने लगा कि कैसे सिया को बचाने के लिए वो भागी और कैसे वैशाली ने उसे बचाया। भव्या अपनी आंखें खोलकर सिया की ओर देखी। दी आप ठीक तो है ना दी? सिया ने कहा, हम ठीक है। राघव भी वहाँ आ गया और डॉक्टर भी। गार्ड ने डॉक्टर के साथ राघव को भी फ़ोन करके बता दिया था। भव्या ने पूछा, माँ सिया दी माँ कहाँ है? सिया चुप हो गई थी। सिया दी आप चुप क्यों है? बोलिए ना, कहाँ है माँ? वो आन्या की तरफ मुड़ी और पूछने लगी, आन्या दी आप तो बोलिए ना, माँ कहाँ है? रवि अंदर आते हुए बोला, मर गई है वो। रवि के बोल बहुत कठोर थे। सब लोग उन्हें देखने लगे। राघव को उन पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। वो आगे बोले, सुना तुमने, मर गई तुम्हारी माँ। भव्या पूछी, मामा जी ये आप क्या कह रहे हैं? ये नहीं हो सकता। रवि भव्या के पास गया और उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोला, चली गई है वो हम सबको छोड़कर। भव्या बोली, ये नहीं हो सकता। रवि बोला, यही हुआ है और जानती हो इसके जिम्मेदार कौन है? ये सिया। इसकी ही वजह से आज तुम्हारी माँ तुम्हारे पास नहीं है। तो क्या होगा आगे? क्या मामा जी के बातों से भव्या सिया से नफरत करने लगेगी? देखते हैं आने वाले भाग में। सुनते रहिएगा ये कहानी अधूरे हम, आपके इस चैनल अनामिका स्टोरी वर्ल्ड में आपकी होस्ट अनामिका के साथ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक और इस वीडियो को और इस कहानी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिएगा और इस आगे के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में क्लिक कर लीजिएगा। अगर आप इस कहानी को पूरी तरह पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और बायो में भी लिंक है, क्लिक करके पूरी कहानी पढ़ लीजिएगा। थैंक यू so much for listening. Thank you so much for your love and support. Take care and bye bye.